बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आपको खुश रखें, अपनी फ़मान में रखे। तो आज मैंने बनाई थी आलू फ्राई रेसिपी, जो कि बहुत ही यमी और ज़बरदस्त ये रेसिपी बन के तैयार हुई थी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया था, ऊपर पतीली रख दी थी और इसमें मैंने हाफ कप के करीब ऑयल ऐड कर दिया था। 2 लाल मिर्चें ऐड कर दी थी और जब ऑयल गर्म हो चुका था तो फिर इसमें मैंने आलू ऐड कर दिए थे। ये 1 किलो के करीब आलू थे, तो इसमें मैंने ऐड कर दिए थे और आलू को मैंने छिलका उतार के इनको गोल गोल स्लाइस में कटिंग कर लिया था। और साथ से 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें थी, उनको भी मैंने धो के दरमियान में कटिंग करके वो भी ऐड कर दी थी। तो यहाँ पे मैंने आलू ऐड कर दिए थे, अब मैं इनको फ्राई कर लूँगी। और साथ ही इसमें मैंने सब्ज़ मिर्चें 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें थी, इनको दरमियान में से मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था और उन्हें भी डाल के साथ आलू के मैं फ्राई कर लूँगी। और जब आलू फ्राई होंगे तो इसके साथ सब्ज़ मिर्ची भी फ्राई होंगी और बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट आलू में आ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों चीज़ों को मैंने फ्राई करना शुरू कर दिया था और इतना फ्राई करेंगे कि इनका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा। और इस तरीके से आप ये आलू की फ्राई रेसिपी बना के देखिए, ये बहुत मज़ेदार आलू बन के तैयार होते हैं और बहुत यम्मी बन के तैयार होते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनको फ्राई करना शुरू कर दिया हुआ था और आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक इनका कलर चेंज हो चुका है और बस थोड़ा सा और इनको मैंने फ्राई करने के बाद निकाल लिया था। तो यहाँ पे मैंने इनको निकाल के एक बोल में डाल दिया था। उसी ऑयल में मैंने हाफ टी स्पून ज़ीरा ऐड कर दिया था और साथ एक मीडियम साइज का प्याज था, उसे मैंने बारीक बारीक कटिंग करके वो भी इसमें ऐड कर दिया। दोनों चीज़ों को अब मैं इकट्ठा फ्राई कर लूँगी। प्याज को भी इतना करेंगे ये सोते हो जाएगा, बहुत ज़्यादा काला नहीं करेंगे, ना ही इसे हम ब्राउन करेंगे। थोड़ा सा ये सोते हो जाएगा, हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक हल्का सा ये सॉफ्ट हो चुका था। और यहाँ पे इसे मैं थोड़ा सा और कुक कर लूँगी ताकि इसमें जो क्रिस्पीपन है वो ख़त्म हो जाए और थोड़ा सा ये और सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज सॉफ्ट हो चुका है और 3 अदद टमाटो थे मेरे पास छोटे साइज के, तो इनको मैंने छिलकों के साथ ही बारीक बारीक कटिंग कर लिया था। और साथ 2 अदद सब्ज़ मिर्चें थी, उनको भी बारीक कटिंग करके प्याज में मैंने दोनों चीज़ें ऐड कर दी थी। दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद इसे भी मैं थोड़ा सा कुक कर लूँगी ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, थोड़ी सी टमाटो वगैरह भी फ्राई हो जाए। थोड़ी देर ढक्कन देके इस पर मैंने छोड़ दिया था और फिर मैंने एक बोल ले लिया था, उसमें मैंने 4 टेबलस्पून दही के ऐड कर लिए थे और दही को मैंने अच्छी तरह बीट कर लिया था और एक बोल में मैंने इन्हें डाल लिया था। अब इसमें मैं स्पाइसेस ऐड कर दूंगी। हाफ टेबल स्पून इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया था, 1 टेबल स्पून इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया था, हाफ टेबल स्पून इसमें मैंने हल्दी ऐड कर दी थी और हाफ टी स्पून ही इसमें मैंने चिली फ्लेक्स ऐड कर दिया था। और तमाम स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और पिंच के करीब इसमें मैंने कश्मीरी मिर्च भी ऐड कर दी थी और तमाम स्पाइसेस डालने के बाद दही के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिए थे और अच्छी तरह इनको मैंने बीट कर लिया था ताकि दही और मिर्च का जो मसाला है अच्छे तरीके से ग्रेवी सी बन के तैयार हो जाए। तो दूसरी तरफ मैंने देखा ढक्कन उठा के तो यहाँ पे टमाटर हमारे काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके थे। तो अब इसमें जाएगा जो मैंने दही का मसाला बना के रखा है वो इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ अच्छे तरीके से मैंने दही को बीट करके इसमें ऐड कर दिया था और चम्मच की मदद से अच्छी तरह मैंने प्याज और टमाटो के साथ इसे मिक्स कर दिया था। और दही का मसाला डालने के बाद इसे मैंने थोड़ी देर 5 मिनट के लिए कुक कर लिया था और फिर इसके ऊपर ढक्कन देके मैंने 10 मिनट के लिए स्टीम पे छोड़ दिया था। तो यहाँ पर जब मैंने ढक्कन हटाया था तो आप देख सकते हैं टमाटो ने पानी छोड़ दिया हुआ था और दही का पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका था। तो थोड़ा सा इसे कुक करने के बाद इसमें मैं फ्राई किए हुए आलू और सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दूँगी। और फ्राई किए हुए आलू ऐड करने के बाद इसे मैं मसाले के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और थोड़ा सा इनको कुक कर लूँगी। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने क्रश किया हुआ अदरक ऐड कर दिया। अदरक ऐड करने के बाद इसे अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया था
और थोड़ा सा कुक कर लिया था ताकि अदरक का कच्चापन भी खत्म हो जाए और ज़बरदस्ती आलू में खुशबू आ सके। और यहाँ पे मैं ढक्कन दे दूंगी और इसे मज़ीद 15 मिनट के लिए मैं कुक कर लूँगी। तो 15 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आलू काफ़ी हद तक कुक हो चुके हैं। और फिर इसमें मैंने 1 टेबलस्पून ज़ीरा धनिया क्रश किया हुआ ऐड कर दिया खुशबू के लिए, और इसका टेस्ट बहुत अच्छा सब्ज़ी में आता है। और फिर इसे मैंने अच्छी तरह चम्मच की मदद से मिक्स कर लिया। और मिक्स करने के बाद फिर इसे मैंने मज़ीद ढक्कन दे के दम पे छोड़ दिया था। तो यहाँ पे जब मैंने ढक्कन हटाया तो आलू फ्राई रेसिपी हमारी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी थी और ये बहुत मज़ेदार आलू फ्राई की रेसिपी बनके तैयार हुई थी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी भी ऐड कर ली और छुरी की मदद से मैंने आलू चेक कर लिए थे। ये बहुत अच्छे तरीके से गल के परफेक्ट रेडी हो चुके थे और फिर इसे प्यारी सी प्लेट में मैंने डिश आउट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने प्यारी सी प्लेट में आलूओं को डाल दिया था और ये रेसिपी हमारी बहुत मज़ेदार और डिलीशियस सी बनके तैयार हुई थी। ये बहुत यमी यमी से आलू बनके हमारे तैयार हुए थे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते रहते हैं जिसके लिए थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को फुल वॉच करने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए। तो माशाल्लाह फाइनल लुक भी आप इसका देख रहे हैं। ये बहुत मज़ेदार और टेस्टी से बनके तैयार हुए थे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर दिया करें। तो इसको बनाएं और ट्राई ज़रूर करें। अपने बच्चों अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय और अपनी बहनों को रखें दुआओं में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।